नमस्कारम। आज एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है कि कई बार हमारी नींद की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं होती है। नींद कई बार आ ही नहीं पाती, कई बार नींद आ जाती है लेकिन हम बीच में उठ जाते हैं, कभी सोते रहते हैं, कभी उठते रहते हैं। वो पूर्णता जैसी नींद की होनी चाहिए वो नहीं बन पाती। और क्योंकि नींद हमारे स्वास्थ्य की आधारशिला है, अगर नींद ही अच्छी नहीं होगी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। क्योंकि नींद के समय में हमारे शरीर को एक समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का, जिससे कि अगले दिन के लिए, अगले कार्यों के लिए हमारा शरीर अपने आप को तैयार कर सके। अगर नींद ही ठीक नहीं है तो आप गिरा गिरा सा अनुभव करेंगे, ऊर्जा अनुभव नहीं करेंगे, आप किसी कार्य को करने में आपको उतना मन नहीं होगा, उतने क्रिएटिव भी आप नहीं रहेंगे। बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन, शरीर और मन पर। क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी नींद अच्छी नहीं होती है? कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो कि अस्थायी होती हैं। कोई जीवन में अप्रिय घटना घटित हो गई, कभी व्यक्ति के संबंध अगर अच्छे नहीं है, कोई व्यवसाय में कोई समस्या आ जाती है, किसी भी प्रकार की जीवन में ऐसी समस्या आती है जो कि खत्म हो जाने वाली है, तो ऐसे समय में व्यक्ति को नींद अच्छी नहीं आती है क्योंकि उसी प्रकार के विचार उसके मन में निरंतर चलते रहते हैं। तो ये एक कारण होता है, लेकिन जैसे ही ये कारण समाप्त होगा और जीवन में सब सामान्य होगा, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि लंबे समय तक नींद आती ही नहीं है, कई बार बहुत सारे कुछ विशेष कारण भी दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी अच्छी नींद नहीं आती है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका जो सोने का समय है वो एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप 9 बजे सो रहे हैं, कल आप 10 बजे, कभी आप 11 बजे सो रहे हैं। तो शरीर का जो एक समय निर्धारित होता है, जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। पता नहीं रहता शरीर को कि ये एक जो समय है निर्धारित वो हो चुका है, तो नींद की ये समस्या हो सकती है। तो जो सोने का आपका समय है, जो उठने का समय है, वो ठीक होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमने बहुत व्यक्तियों को देखा है जो कि रात में सोने से पहले भोजन बहुत ज्यादा अधिक ग्रहण कर लेते हैं। पेट भारी है तो वो भी उचित नहीं है, आपको हल्का अनुभव करना है। तो इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद के अंतर्गत, जो अपना संध्या का भोजन है वो सूर्यास्त के आसपास कर लेते हैं तो एक समय मिल जाता है फिर शरीर को कि वो भोजन अच्छे से पच जाएगा, आप सोते समय हल्का अनुभव करेंगे। तो ये आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हुए आप ध्यान रखें कि जैसे ही लाइट्स आपके कमरे में जो होंगी, लाइट्स जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। अगर लाइट बहुत ज्यादा आप जला करके या तो सोते हैं या फिर फोन पे आप देखते रहते हैं कुछ ना कुछ और आप एकदम से फिर सोने के लिए चलते हैं, तो क्योंकि अभी तक तेज प्रकाश आपके आंखों पर पड़ रहा था तो वो आपकी अव्यवस्था रहेगी और लंबे समय तक आपको फिर तक जागना पड़ेगा, नींद नहीं आएगी। ये एक अव्यवस्था हो सकती है। तो आप सोने से पहले गहरी लंबी सांस लें, आप कुछ ध्यान के अभ्यास कर सकते हैं, आप थोड़ी देर लेटें और तब जाकर के आप अच्छे से सो पाएंगे। फोन को आप 1 घंटा 2 घंटा पहले अपने से दूर कर दें या किसी भी ऐसे प्रकाश की चीज को, तो ये भी आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ व्यक्ति ऐसा करते हैं कि दिन में सो जाते हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि रात में नींद नहीं आई तो मैं दिन में सो जाता हूं। तो दिन में जो व्यक्ति सोएगा तो फिर रात की नींद तो फिर डिस्टर्ब होगी ही। तो दिन में नहीं सोना है। अगर आपको आज अच्छे से नींद नहीं आई है तो आपको कल ठीक समय पर लेटना है, लेकिन दिन में सोने की जो ये आदत है इसको छोड़ देना है। आपकी रात की नींद अच्छा होना शुरू हो जाएगी। अगर आप शारीरिक क्रियाएं नहीं करते हैं, कोई भी व्यायाम नहीं करते हैं, योग नहीं करते हैं, तो भी आपको फर्क पड़ सकता है आपकी नींद पर। अगर आप पूरा दिन बेड पर लेटे लेटे गुजारते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो अपने कक्ष से बाहर निकलना, व्यायाम करना, योग करना, ये बहुत जरूरी है। जो बेड पर ज्यादा टाइम तक लेटे रहते हैं या फिर लेटे लेटे ही काम करते रहते हैं कई बार, तो वो स्थितियां ठीक नहीं है। नींद निश्चित रूप से आपकी उससे प्रभावित हो सकती है। तो योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, व्यायाम करें, संध्या में आप प्राणायाम आदि भी करें और योग आदि करें, तो इससे आपकी नींद जो है अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्या अभ्यास करने हैं वो अभी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन कुछ और चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, आपको जब लेटना है, सोना है, तो आपको बाईं करवट लेटना है, दाईं करवट नहीं। बाईं करवट लेट के अगर आप सोएंगे तो ये अच्छा है आपके लिए, आपको नींद अच्छी आएगी। और जो भोजन पेट में होता है वो भी आपका, क्योंकि पेट की जो हमारी आकृति होती है वो इस तरीके से सी शेप में होती है, तो वो अगर आप दाईं करवट सोते हैं तो उल्टा हो जाता है, हानि रहती है। तो आपको बाईं करवट ही लेटना है, ये आपके लिए हितकर होगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो सोने का आपका स्थान है वो भी आपके अनुकूल होना चाहिए। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी अगर वहाँ पर है तो भी
ठीक नहीं है, तो ठीक आपका एक ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ठंड लग रही है तो आपको अपने अनुसार अपने शरीर को एक व्यवस्था ऐसी बनानी है कि जो ना अधिक ठंड हो ना अधिक गर्मी हो। आप खुले आसमान के नीचे लेट सकते हैं अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं। गांवों में व्यक्ति खुले आसमान के नीचे लेटते हैं, बाहर लेटते हैं, उपयोगी है, अच्छा है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के आप समीप चले गए, आप बाहर प्रकृति के आश्रित आपने अपने आप को छोड़ दिया, तो वो टेम्परेचर आपके शरीर को मिलेगा जो कि अनुकूल है, वो ठीक है। एक और चीज मैं देखता हूं कई बार कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अगर ऐसी समस्या है कि बहुमूत्र की समस्या है, बार बार आपको रात्रि में उठना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, तो ये आपकी नींद को खराब करेगा। तो अगर ऐसी समस्या है तो उसके लिए अलग से मार्गदर्शन होंगे। ऐसी समस्याओं में जो अभ्यास कर सकते हैं वो बताए जाएंगे। ऐसी समस्याओं को समाप्त करना, इनको ठीक करना और अच्छे से फिर नींद आपकी पूरी हो पाए, क्योंकि बीच बीच में अगर उठेंगे तो फिर सोने में समय लग सकता है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि व्यक्ति जब सो नहीं पाता है, कम सोता है, तो उसके मस्तिष्क में ऐसा एक दबाव बन जाता है कि मुझे और सोना है, और सोना है, यानी कि ज्यादा सोने की कोशिश करता है अगर व्यक्ति। अब जो नींद है वो कोशिश का विषय तो है नहीं कि आप कोशिश करेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। जितनी कोशिश करेंगे, जितना दबाव मन पे बनाएंगे, उतना ज्यादा नींद आपसे दूर जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आप शांति से लेटेंगे, बाईं करवट, और फोन को दूर रख के ठीक अनुकूल आप परिवेश बना करके, आहार का ध्यान रख के, और इस प्रकार से मन शांत करके ईश्वर का नाम लेकर के जब सोएंगे तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आयुर्वेद के अंतर्गत क्या आप कर सकते हैं। तो आप बादाम रोगन का प्रयोग जरूर करें। बादाम रोगन को आपको नासिका में भी डालना है, नाभि में भी लगाना है, पैरों के तलवों में भी लगाना है। ये तीनों स्थानों पर आपको बादाम रोगन जो आता है, बादाम का शुद्ध तेल, उसका प्रयोग करना है। और बादाम रोगन को आप दूध में डाल करके जरूर ग्रहण करें, इसके विशेष प्रभाव देखे गए हैं। तो बादाम रोगन को 1 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास दूध में डाला, एक छोटा चम्मच, और उसको आपने पी लिया। सोने से लगभग 1-1.5 घंटा पहले आप इसको ले लेते हैं तो ये उपयोगी है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आप योग के अंतर्गत जो अभ्यास कर सकते हैं, ये तो आपके लिए विशेष उपयोगी रहेंगे ही। क्या कर सकते हैं? सबसे पहला जो अभ्यास है योग के अंतर्गत, जो सबसे जरूरी है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। इससे क्या होता है, आपका चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जो है, यानी कि आपका जो दायां स्वर है वो सूर्य और जो बायां स्वर है वो चंद्र है। तो आपके चंद्र स्वर और सूर्य स्वर जब ये नियंत्रित हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं, तो आप सहज सो सकते हैं, यानी कि जो बैलेंस की स्थिति है। क्योंकि अगर सूर्य स्वर ज्यादा आपका बढ़ा हुआ रहेगा, ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो उससे भी नींद आपकी प्रभावित हो सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि चंद्र को बहुत अधिक प्रभावी करना है, संतुलन चाहिए। तो संतुलन के लिए क्या है, नाड़ी शोधन ईड़ा पिंगला नाड़ियों का संतुलन करता है और मस्तिष्क पर इसके गहरे प्रभाव देखे गए हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ होगा। ये एक विस्तृत अभ्यास है, हमने इसके विषय में पहले से मार्गदर्शन किया है। हम जो भी कुछ आपको ये बता रहे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो प्राप्त होंगी, वहां से आप देखें और अभ्यास करें। इससे आगे बढ़ते हुए पहला आपने किया नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम आपको सहज हमने पहले भी बताया है, उसका भी अलग से हम वीडियो दे देंगे। आपके मस्तिष्क के लिए, सजगता के लिए, अवेयरनेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। और नींद ना आने की समस्या जिनको है वो तो जरूर ही इसका अभ्यास करें। करना बड़ा ही सरल है। इस प्रकार से आपको मध्य की 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखना है और ऊपर की उंगली इस प्रकार आईब्रोज के ऊपर रहेगी और नीचे नासिका को बंद नहीं कर लेना है, बस बगल में रखना है। इस प्रकार से रखने के बाद अंगूठे से अपने कानों को अच्छे से बंद कर लेना है, जिससे कि बाहरी कोई आवाज आपके कानों में अंदर ना जाए। होठों को सहजता से बंद और दांतों के मध्य में थोड़ा सा आपको अंतर बनाना है। नासिका से ही, नोस्ट्रल से ही सांस को पूरा अंदर लेना है और फिर मुंह बंद रखते हुए ही नासिका से ही हवा जो है वो बाहर आएगी और आपको भ्रमर की ध्वनि करनी है। एक बार देख लेते हैं। पूरा सांस अंदर लें, इस प्रकार का एक ये अभ्यास आपको करना है।
फिर सहजता से आंखें खोलनी है, कुछ समय तक आंखें बंद रख सकते हैं, आपको एकदम से एक शांति अनुभव होगी। कुछ समय बाद धीरे धीरे आंखें खोलें और आगामी अभ्यास की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये दो जो अभ्यास हमने आपको कहे, नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये तो ज़रूर करें। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आपका शरीर थोड़ा थके, उसके लिए जितने भी योगाभ्यास हैं, जो भी योगाभ्यास आपको पता है, आप ऐसा समझ लें कि इसमें वो सारे योगाभ्यास आपके लिए उपयोगी हैं, ज़रूरी हैं, हितकर हैं। तो आप अपनी समझ के अनुसार और जो जो आपको ठीक से करना आता है, उन अभ्यासों को ज़रूर अपने अभ्यास में जोड़ लें। इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके साथ आसन प्राणायाम आदि साझा किए गए हैं, वो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत और हमारे सिद्धांतों के आधार पर पूर्ण रूप से आधारित हैं। तो वो अभ्यास अगर आप करते हैं तो उससे आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। चैनल पर आप अन्य अभ्यास देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नाड़ी शोधन भ्रामरी हमने विशेष रूप से उपयोगी बताया और जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमने आपको कहा। साथ ही साथ अगर कोई आप दवाई ले रहे हैं, कोई शरीर में रोग है जिससे कि वो रोग आपको परेशान कर रहा है रात को, तो वो एक अलग अवस्था हो जाती है। वो रोग ठीक करें, उस रोग के ठीक होने से नींद अच्छी आपकी हो जाएगी। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति कहता है मैं 6 घंटे सोता हूँ, मैं 7 सोता हूँ, मुझे 6 घंटे सो के भी अच्छा अनुभव नहीं होता, 7 या 8 घंटे सोना पड़ता है। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, आपके शरीर को आवश्यकता अधिक हो सकती है आराम की, या फिर आप बहुत कठिन कार्य करते हैं, ऐसा हो सकता है। आप योगाभ्यास और प्राणायाम आदि अगर नहीं करेंगे तो भी आपको ज़्यादा सोने की ज़रूरत पड़ सकती है। हर एक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, तो इसके विषय में ज़्यादा विचार नहीं करना है। आपको सहज जितना लगे उतना अभी सोना है और धीरे धीरे इसको आप अगर 6 घंटे पर ले आए तो 6 घंटे की नींद आपकी पर्याप्त है। साथ में प्राणायाम ज़रूर करें तो आपको कोई हानि नहीं होगी, सभी आपके शरीर की क्रिया प्रक्रियाएं ठीक से चलती रहेंगी। तो इस प्रकार का आज का ये मार्गदर्शन था जिसमें हमने कुछ आपको व्यायाम बताया और आयुर्वेद के अंतर्गत आप ये जो बादाम रोगन प्रयोग करें और इन सभी सावधानियों को ज़रूर रखें। सबसे ज़रूरी यही है कि ये सावधानियां रखी जाएं। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो विशेष लाभ होगा और आप निरंतर अपने जीवन में शांति के साथ और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रख करके आगे बढ़ते रहेंगे। इसी प्रकार की ईश्वर से प्रार्थना के साथ आज के इस मार्गदर्शन को यहीं समाप्त करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।